अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी YouTube फैमिली ले जी। मैं आज फिर अपनी वालदा मोहतरमा की तरफ जा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये पुल के नीचे से हम निकल रहे हैं। ये ऊपर इसकी मेट्रो चलती है, मेट्रो इज़ ऑरेंज ट्रेन। दुबई में रह के ना मेट्रो ट्रेन पे चढ़ गया। तो ये रास्ते में मैं रुकी थी, चावल पल मंगवाए थे तो चावल छोटा साइज़ का आ गया था, तो वो फिर मैंने एक्सचेंज कराने के लिए रुकी हुई हूँ। तो आप देखिए वो क्या कहते हैं जी। वो कह रहे हैं वो जो चावल है ना वो 4 किलो का तोड़ा है, 14,500 का है। कौन सा वाला? वो अच्छा वाला है। तो पहले क्यों नहीं कहा उसने दिया मैं वो? मैंने तो यही कहा मैं अच्छे वाले दे। हाँ अब कह रहा वो तोड़ने गया है। अच्छा, ऊपर का तो अब ये कि वो तो ना ये होता है वापस करने आओ तो उसे घर की कीमत और बता रहे हैं। तो अब देखो क्या करती हैं। अपने चावल अच्छे खासे आते थे जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे, तो चावल इकट्ठे आ जाते थे तो वो सस्ते भी पड़ते थे। अब ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो चलो जो देखते हैं फिर जैसा भी होता है। घर में चाहिए तो होते हैं चीज़ें माशाल्लाह। अब फैमिली मेरी बड़ी होती जा रही है तो जिसकी वजह से चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह करके रखनी पड़ती हैं, उसी में ही सब्र है, बरकत है। और दूसरे ये कि दुआओं में याद रखा करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। ना कोई वीडियो देखता है, ना व्यूज़ आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं भी अल्लाह का भला करे सबका, मैं लगी रहती हूँ इसीलिए कि चले इसी तरह मैं सबसे बातें कर लेती हूँ। जो लोग देख लेते हैं वो लोग फ़ायदे में रहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता रही होती हूँ, क्योंकि हर वक्त इंसान सीख रहा होता है। तो जो सीख लेगा वो फ़ायदे में रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे से सीखने की तौफीक दे। तो ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल किस तरह बने हुए हैं। तो बस आजकल न्यूज़ देख देख के बहुत दिल ख़राब होता है कि इतनी डेंजरस किस्म की न्यूज़ और क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं। लोग पता नहीं क्या वजह है, लोगों को भूख के लाले पड़े हुए हैं। और कुछ लोग जो यंगस्टर हैं उनके इश्क व आशिकी के सिलसिले नहीं ख़त्म होते। कोई किसी को इश्क के पीछे मार रहा है, कोई किसी को मौलवी जो है अपना गुस्सा घरों के गुस्से बच्चों पे निकाल रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही दुनिया में क्या हो रहा है। ये क़यामत की निशानियाँ भी कह सकते हैं इसको। तो अब ये है कि भी मैं निकल तो पड़ी हूँ। अब देखें आज मैं कितना टाइम लगाती हूँ। पीछे बच्चे उदास हो जाते हैं जब मैं निकल रही होती हूँ। तो अब माँ बाप को भी उतना ही टाइम देना ज़रूरी है, माँ बहनों को। अब ये कि भी आज सिस्टर्स देखो कौन कौन सी इकट्ठी होती हैं वहाँ पर। तो फिर वहाँ पे जो रौनक मेला लगेगा उसका फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो अब चावल कैसा आता है। तो फिर वो चावल मैं जो लेके घर जाती हूँ। चीनी भी मैंने इधर से इकट्ठी ले ली थी, ये तो होलसेल शॉप है तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। मार्केट से वो लेना अगर हम रिटेल पे तो ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि भी जब बड़ी फैमिली हो ना, छोटी फैमिली में तो गुजारा हो जाता है, चलें जी कहीं से भी चीज़ मिल रही तो इंसान ले लेता है। लेकिन जो माशाल्लाह अब फैमिली जब बड़ी हो जाए तो फिर हर चीज़ घर के अंदर अवेलेबल रहना भी ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही कभी किसी का मोहताज ना करे। ये देखिए जी फिर आ रहा है, ये मेरा जो ड्राइवर है ना इमदाद, ये बहुत तंग करता है। मेरे बैठते ही कहना शुरू कर देगा रिटायर कर दो। भाई रिटायर क्यों करें, जब तक मोहताजी नहीं है। ये घर बैठेगा तो ना तो इसको फिर पता लगेगा। ये हर वक्त ये कहता है मैं मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे ये हो गया वो हो गया, शुगर हो गई। ये शुगर तो हर एक कोई आजकल के दौर में भी तुझे दवाई देती हूँ, दवाई खाता रहे, चलता रहे। जो लोगों के पास काम नहीं है उन्हें पूछे। तो ये जो है ना नशुक्री पर नहीं करता है कि भी कहाँ है चावल, क्यों नहीं ले रहे हैं? लेते हैं तो पैसे कहाँ हैं, कितने? 5,000 रुपये काम हो गया। 7 किलो के चावल के पैसे कटे जी बेटा। हाँ जी थोड़ी समझ गई तो फिर मैं कब सुकून से उधर रिलैक्स हो। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह मियाँ ख्याल रखे। चलो सही, उसी से फ़र्क पड़ा है इसका मतलब, सिरप से फ़र्क पड़ा है। कब तक आएंगे? मैं पहुंची भी नहीं, चावलों के चक्कर में पड़ी हुई हूँ।
चावल मैं क्या चेंज करा लूँ ना, तो फिर बताती हूँ। अच्छा फिर अल्लाह हाफिज। बाहर करो ना कुछ, ये देखो क्या थोड़े के अंदर निकले गिलास। जी, वो बंदा ईमानदार दे दिया तो कोई भी देता। नहीं जी, दूसरी दुकान से हमें 25 किलो मिल गए, वो हमने लिए हैं और अब अपने सफ़र पे निकल पड़े। तो उधर पहुंच के देखो अब क्या खाना खाती हूँ। उन्होंने बनाया होगा कुछ ना कुछ, वो सब्जियां ज़्यादा बनाती है तो मुझे भी सब्जियों का ही शौक़ है। अरे यहाँ से मुझे कोई रेत वाली छल्ली सिट्टा ले देना है अगर मिल जाता रास्ते में कहीं अहमदाद। तो दूसरे ये कि अगर कोई चीज़ खानी होगी मैंने और कोई मज़े की अपनी पसंद की चीज़, तो वो मैं फिर वहाँ पे बाहर बड़ी अच्छी मार्केट है, फूड मार्केट है समझे, हर चीज़ खाने की मिलती है, तो वो मैं फिर मंगवा के खा लूँगी खुद और थोड़ी सी। तो बाकी बस यही है सब कुछ। तो अब मैं चल पड़ी हूँ रास्ते में। अभी मेरे हस्बैंड का कब्रिस्तान आएगा, उसको भी खुदा हाफिज़ कर लूँगी। मेरे अल्लाह ताला हमें तूने इधर ही लेके आना है, तो उसकी मग़फ़िरत करना और हमें भी अल्लाह ताला सख्तियों से और सज़ाओं से बचा के रखना। हम सब के लिए सदका जारिया बने हमारी औलादें। तो बस ऐसा ही है, जाना तो सब ने है, तो अब हमारी बारी है। वो चले गए हैं तो अब हमारी बारी है, बस ऐसा ही है। तो आज डीजल नहीं मिल रहा, क्या बात है? डीजल की क्यों कमी हुई है भाई? गाड़ी ना हमारी रास्ते में बंद हो जाए। तो ऐसा ही है, बस अब चल पड़े हैं। और ये अंगूर बड़े अच्छे लगे हुए हैं, आगे कहीं मिल जाएंगे क्या? अंगूर आगे मंडी आ रही है। चलो अंगूर लेके दो, मुझे अंगूरों का दिल कर रहा है, अंगूर खाने हैं। तो एक ये देखें स्कूल, रास्ते में स्कूलों को देखती हूँ ना तो बड़ा फिर अपने बच्चों का वक़्त याद आता है कि कितनी बड़ी ड्यूटी थी मेरी। ये देखिए एप्पल, देखो ये धूप में खड़ा हुआ लेके। तो ऐसा ही है, बस चलते जा रहे हैं, देखती हूँ वो कहाँ से मिलते हैं अच्छे वाले। अब ये फ्रूट मार्केट शुरू हो गई है, लेकिन आज मुझे कुछ मार्केट अपनी स्लो लग रही है, कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे फल, पीछे रह गए सारे। अब आगे चलो शायद कोई डीजल ढूंढ रहा, डीजल में डीजल, इसको डीजल की फिक्र लग गई है क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा। डीजल ज़ुबान मेरी लड़खड़ा रही है क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और ये अंगूर मिल गए छाँव में पड़े हुए। हाँ भाई, किस तरह दे रहे हो? 350 रुपए किलो, 100 रुपए पाज। हाँ, ये सही भी नहीं अंगूर, केड़ा में जेड़ा मर्जी खा लो, फुल मिठा हैगा जी। ए वाला दे लंबा कितना कर दिए? सुंदर खानी किलो, आधा किलो। किलो ही कर दे, पूरा किलो कर दे। अच्छा नहीं, मैंने तो वापस दे देना आके। जेड़ा मर्जी खा लो इंशाल्लाह। हैं बेईमानी कर रहा था अंगूर वाला, देखो लंबा दिया तो सही, लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा बीच में ख़राब थे। वो मैंने वापस किए हैं, अब छोटे लिए हैं, लेकिन वो बस वो बहुत मज़े के नहीं हैं। पहले वाले वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। चलो जो हमारी किस्मत के थे, जिसकी किस्मत में जो पैसा होता है वो जाता है लाजमी। तो इमदाद साहब तो उससे लड़ने भी लगे थे, लेकिन चलो छोटा छोटा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा जी, ले हम पहुंच गए हैं वालदा मोहतरमा के घर के नज़दीक। तो अब वो बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत खुश होती हैं देख के। ये घर देखें कितने अच्छे गली के अंदर बने होते हैं, और जिन्होंने जहाँ रहना है सारी ज़िंदगी वो वहीं पे गुजार देते हैं। लेकिन जी ये पॉलर है और इसका रश देखें, लोग जा रहे हैं पॉलर पे।
ओ माशाल्लाह कैसी दाढ़ी रखी हुई इस बंदे ने। तो ये लें जी, ये तो सारा रास्ता बंद किया हुआ है। फिर आज इनके घर जब आओ ना कोई खुदाई छुड़ी भी होती है, तो मैं बुढ़ा बंदा चल सकती नहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा। ज़्यादा ड्राइवर था तो तुम्हें तोड़ पहुँचाएगा। हाँ वो पहुँचा देता है तोड़ मुझे, वाकई ये इसका कमाल है। डायरी लेने आ गया उसामा। खोलो, यूट्यूबर आया तुम्हारे घर को, मजाक थोड़ी है। ओह माय गॉड, देखो उतरा। चले बंद करें इसको। ये देखो अब नानों को मिलना है जाके। होगा तुसी है की गल हुई। ये लो, ये अब यूट्यूब है। हाँ यूट्यूबर से बोल रहे हैं आप। हाँ। सलाम दुआ करें पहले। मेरी बहन आई, वालेकुम मेरी अस्सलाम। क्या मेरी शहजादी आई है। सब ठीक ठाक है। मेरी शहजादी, आओ मेरी शहजादी, आओ मेरी शहजादी आई। ये देखा मेरी वैल्यू कितनी है, हैं? हाल ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? तेरे बस उदास होई सा। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸੋ? ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। बैठ जा मेरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਮਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਾਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। बहुत चंगा बच्चा है, अल्लाह नमाजी परहेजगार। अच्छा जी, ये देखिए अब बैठते ही मेरी सिस्टर मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो ये फिर माशाल्लाह से चिकन बनाया हुआ है, ये सब्ज़ी है, ये फ्रूट कट है, ये सारा माशाल्लाह देख रहे। तो नहीं मैं ऐसे बैठूँगी, भाई मेरा कहता है तो VIP तो रखा हम VIP से काम थोड़ी है। बहनों भाइयों के लिए ही ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, और बहनों भाइयों का रिश्ता एक सिला रहमी का रिश्ता होता है। इसमें जो बेलौस रिश्ता होगा वो किसी चीज़ का नहीं होगा, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो ऐसा ही है, आप खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। मैं वहाँ से रात का खाना भी खा के फिर निकल पड़ी। तो बस थक बहुत गई थी, बातें कर करके फिर मैं थक जाती हूँ। रेस्ट भी नहीं की थी, जाहिर है उन्होंने भी नहीं की। तो बस रात आ गई 10 बजे करीब खाना खा के आई। उन्होंने फिर रात में शामी मंगवाए, वही चिकन बड़ा ज़बरदस्त था, वो बनाया, दही फुल्की बनवाई। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि फिर उस वक्त बस सारे थे और भी लोग आए हुए थे, तो बस फिर मैंने क्या मूड भी नहीं हो रहा था। तो अब यही है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सब मेरा भतीजा भी वहाँ पे आया हुआ था, वो मुझे मेरे चैनल के लिए बहुत हेल्प करता है। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है कुछ चीज़ों की। तो क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग वीडियो के हद तक तो चलो कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने बेटे से सीखी, फिर कुछ और ऐसी कुछ खुद ब खुद भी सीखती रहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैंने सुना कि जब चैनल ग्रो करेगा तो मैंने कहा कि मेरे ना आजकल वो बन जाओ एडिटर, तो उसको फिर मैं इंशाल्लाह और एक आध दफ़ा बिठाऊँगी साथ, तो मैं उसी से एडिट करवा दिया करूँगी क्योंकि काम तो वाकई लंबा है, तो एडिट कर दिया करेगा मुझे। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको ये सिंपल वीडियो डाल देती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में शाद और आबाद रखे, और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो बाहर के मुल्कों में गए हुए उनको अपने ज़ुबान में रखे, उनकी पीछे उनके अहल व याल की अल्लाह हिफाजत करे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़।